वाल, हेड ऑफ रिसर्च एम कैपिटल। राजेश जी, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और बाज़ार की चाल में धीमापन दिखाई दे रहा है, लेकिन फार्मा काउंटर्स जहां पर हमें तेज़ी और ख़रीदारी आती हुई दिखाई दे रही है, जीएसके फार्मा, ग्लैंड फार्मा में मजबूती, बताइए इनको लेकर कोई ख़ास वर्ड ऑफ कॉशन जो कि आप देना चाहते हैं दर्शकों को। नमस्कार कविता जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन द शो। आपने सही कहा, फार्मा में कुछ तेजी नजर आ रही है। सिर्फ आज ही नहीं, पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि फार्मा में थोड़ी बहुत बाइंग चल रही है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी अच्छे खासी बढ़त दिखा रहा है। उसके कई कारण है। एक तो पिछले कई क्वार्टर्स से फार्मा ने अंडर परफॉर्म किया था। दूसरे, अगर आप देखो तो जिस तरीके की दिक्कतें ऐसे लग रही थी कि यूएस और यूरोप वगैरह में होंगी, जहाँ के इनके एक्सपोर्ट मार्केट है, वहां दिक्कतें आएंगी, वहां से थोड़ी सी राहत मिल रही है। तीसरे, जो नंबर्स इस तिमाही के आए, संतोषजनक आए। कई जगह नए ईएनडीएस फाइल हुए और कई नए लॉन्चेस की भी बात की गई। तो इन सब चीजों का दारोमदार ये रहा कि फार्मा में थोड़ी सी हलचल मचने लगी और वैल्यूएशन तो अपनी जगह में संतोषजनक हो ही गए थे। इस लिहाज से फार्मा में बाइंग चल रही है। अगर हमारी पसंद की बात की जाए तो लार्ज कैप में हम डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला के साथ जाना चाहेंगे, और मिड कैप की अगर बात की जाए तो उसमें हमें इप्का और लुपिन, ग्लेनमार्क, ये कुछ एक कंपनियां हैं जो ज्यादा बेहतर नजर आती राजेश जी, कोई ख़ास लेवल्स आप यहाँ पे हाईलाइट करना चाहेंगे दर्शकों को, लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स जो आपने रेकमेंड किए हैं फार्मा क्षेत्र में? देखिए, लेवल्स की तो बात ऐसा है कि हमारा ये अनुमान है कि अगर कोई 1.5 साल तक इनके होल्डिंग करता है तो मुझे तो इस तरह से 15-20% की बढ़त बिल्कुल संभव हो सकती है। चलिए, तो कम से कम साल भर तक का नज़रिया अपना कर आपको रखना होगा अगर तेज़ी को और भुनाना। देश जी, अरेरा का आईपीओ का आज दूसरा दिन है। जिस तरह से भरता हुआ दिखाई दे रहा है, 3 गुना से ज़्यादा अब तक जो है वो भर चुका है। मैनेजमेंट से बातचीत भी की हमने, जो आपने सुनी, बताइए क्या राय बनती है आपकी? देखिए, हमने इस पर रिपोर्ट निकाली है और अप्लाई की, सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया है हमारे रिकमेंडेशन सारे क्लाइंटों को। अगर आप देखें तो ग्रीन फाइनेंसिंग में सबसे बड़ी कंपनी है और पूरे पावर फाइनेंस में अगर आप देखेंगे तो पीएफसी के बाद दूसरे नंबर पे आती है। 36 साल का इनका एक्सपीरियंस, और सबसे अच्छी बात है कि एनआईएम 3.3% के आसपास है और कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है 6.2 आते हैं, जो कि दूसरों के बनिस्बत कम है। एसेट क्वालिटी भी ठीक ही कहूंगा, उतनी खराब नहीं है। और अच्छी बात यह है कि जो सरकार का ये लक्ष्य है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी का, वो आने वाले दिनों में, तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आइडिया के लिए दे रहा है। वैल्यूएशन ठीक ठाक पे आए हैं। मुझे सर लगता है कि निवेशकों को इसमें बिल्कुल सब्सक्राइब करना चाहिए, लेकिन न केवल लिस्टिंग गेन के लिए बल्कि मध्यम से लंबी अवधि के निवेश के लिए।